हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। मैं आज आप सभी लोग के लिए बौद्ध धर्म टॉपिक को लाई हूँ। बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता रहता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो के स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, और आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय है। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। यानी कि नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनके पिता, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन, ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माया देवी अथवा महामाया। माया देवी को ही महामाया कहा जाता है। ये कोलीगढ़ राज की कन्या थी। इनकी माता, गौतम बुद्ध की माता महामाया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था, और यशोधरा का अन्य नाम है गोपा, बिंबा, बदकच्छना। यानी कि यशोधरा को इन नामों से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वैशाली के अलार कलाम, जो कि शाक्य आचार्य एवं राजगिरी के रुद्र करामो पुत्र थे। तो गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वैशाली के अलार कलाम, सांख्याचार्य एवं राजगिरी के रुद्र कराम पुत्र थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? ये एग्जाम में बहुत पूछता है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? यानी कि गौतम बुद्ध के मित्र का क्या नाम था? तो चन्ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, 80। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान की है? तो महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग की संज्ञा क्या प्रदान की है? तो महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मलगढ़ राज्य में हुआ था। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र उतार पर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? तो अनोमा नदी तट पे गौतम बुद्ध ने इस नदी पे अपने वस्त्र को उतार करके भिक्षु वस्त्र धारण किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था, 29 ईयर्स। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया था? तो बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया था। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक कठिन तपस्या की और कितने वर्ष बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में, 35। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को उरुवेला यानी कि बोध गया के उरुवेला में ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर एवं पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान में रखिएगा इसको। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर
और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तो वो कहलाए थे बुद्ध एवं तथागत। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध एवं तथागत कहलाने लगे। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट, तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना और प्रतीक। गर्भाधान, माता का स्वप्न, प्रतीक है हाथी। जन्म, कमल एवं शाण। गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण, प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान संबोधि, प्रतीक है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रतीक है धर्म चक्र, मृग सहित चक्र। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया, प्रतीक है दाना चुगते हंस। मार विजय, प्रतीक है भूमि स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती, कौशल राज्य में दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया था? तो बुद्ध ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो त्रिपिटकों में। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का। अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो द्वितीय। प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से। प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित किससे है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतित्य समुत्पाद। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि में वस्तु का वास्तविक स्वरूप की समझ है। सम्यक संकल्प में राग, द्वेष, लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार है। सम्यक वाक में कटु वचनों का त्याग है। सम्यक कर्मार्थ में सत्कर्मों का अनुसरण है। सम्यक आजीव में सदाचार से युक्त आजीविका है। सम्यक व्यायाम में मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का चर्चा है। सम्यक स्मृति में सात्विक भाव है।
सम्यक समाधि में एकाग्रता है। फिर देखेंगे बौद्ध दर्शन। अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना। अनिश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना। शून्यवाद में संसार की समस्त वस्तुएं एवं पदार्थ सत्ताहीन यानी शून्य है। अनात्मवाद में आत्मा की स्थायी सत्ता की अस्वीकृति। क्षणिकवाद में संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के संप्रदाय को देखेंगे। बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासांधिक जैसे दो भागों में किस समय विभाजित हो गया था? तो द्वितीय धर्म सभा में। महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो पद्म संभव ने। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से था? तो माध्यमिक और योगाचार। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? तो नागार्जुन। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विकसित हुआ था? तो कनिष्क ने। बुद्ध के ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? तो महायान। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था। तो गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म की सर्वास्तित्ववादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? तो मथुरा एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति से संबंधित तत्व। प्रथम बौद्ध संगीति के समय ही बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने सुत्त पिटक तथा उपालि ने विनय पिटक के नाम से संकलित किया। ध्यान में रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मोगालीपुत्र तिस में अभिधम्म पिटक का संकलन किया एवं कथावत्यु नामक ग्रंथ का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संघ हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभक्त हो गया था। हीनयानी स्थिरवादी तथा महायानी की महासांघिक कहलाएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ। स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और शासक। क्रम, पहला है प्रथम स्थान है राजगिरी और वर्ष है 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष है महाकश्यप और शासक है अजातशत्रु, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के शासक हैं अजातशत्रु। द्वितीय है स्थान है वैशाली, वर्ष है 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष हैं साबक मीर सर्वकामी और शासक हैं कालाशोक। तृतीय स्थान है पाटलिपुत्र और वर्ष है 247 ईसा पूर्व। अध्यक्ष हैं मोगालीपुत्र तिस्य और शासक हैं अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के शासक कौन हैं? तो अशोक हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ का है स्थान कुंडल वन कश्मीर और ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष है वसुमित्र एवं अश्वघोष। उपाध्यक्ष और शासक हैं कनिष्क। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया, जिनकी संख्या 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में है, इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में, इस पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, इस पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्तविलास प्रहसन में किस संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्धों एवं कपालिकों का। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पुस्तक पर आधारित है? तो ललित विस्तर। व्रतछेदिका नामक ग्रंथ
बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है तो बावेरु जातक, दशरथ जातक एवं शिवी जातक। किस बौद्ध ग्रंथ ने अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? किस बौद्ध ग्रंथ में? तो ललित विस्तर में। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो प्रज्ञा पारमिता। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैंने आप सभी लोग के लिए बौद्ध धर्म एक ही वीडियो में सारा कवर करा दिया है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।